22 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार तारिक असद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाअत का हुक्म पढ़कर सुनाया। तारिक असद का कहना था कि अहम केस है, तेज रफ्तारी से चलाने में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये हमारा काम है, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। 1947 से तहकीकात शुरू हो तो 20 साल लग जाएंगे। करप्शन की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत उस्मा ने परवेज मुशर्रफ को केस में शामिल करने की तारिक असद एडवोकेट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई की इन दस्तावेजात का केस से ताल्लुक ही नहीं। पीटीआई के दस्तावेजात में अखबारी तराशे भी शामिल हैं, जो कोई सबूत नहीं होता। अखबारी तराशे अलिफ लैला की कहानियां हैं। चेयरमैन नैब खुद साख्ता जिलावतनी में चीन चले गए हैं, हम क्या करें? चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब और दीगर इदारों की नाकामी का मलबा हम पर ना डाला जाए। सिराजुल हक की दरख्वास्त मुकम्मल तहकीकात से मुताल्लिक है। इस अमल के लिए बहुत अरसा दरकार है। जस्टिस अजमत सईद ने पीटीआई के वकील हामिद खान से इस्तफसार किया कि पहले आपने 4 फ्लैट्स का कहा, अब 1982 से लेकर अब तक के दस्तावेजात जमा करवा दिए। इन दस्तावेजात का कुछ पता नहीं चल रहा। समाअत में चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख से इस्तफसार किया कि वजीर आजम के बच्चों ने जवाब क्यों नहीं जमा करवाया। अगर रिकॉर्ड जमा नहीं करवाना तो हमें बता दें। अकरम शेख ने कहा कि रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए हमें वक्त दें। उन्होंने इस्तदा की कि बेंच केस का फैसला करे, कमीशन न बनाया जाए। अकरम शेख ने वज़ीर ख़ारिजा कतर की जानिब से दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि अगर अदालत उनको बतौर गवाह बुलवाए तो क्या वो पेश होंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि ये जायदादें उनकी जानिब से तोहफा दी गयी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद कमीशन के हवाले से फैसला करेंगे। अदालत उस्मा ने पीटीआई के वकील हामिद खान की 2 रोज की मोहलत की दरख्वास्त पर समाअत जुमे